हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों ज़रा सोचिए, आपने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद आपने रजिस्ट्री भी कराया, लेकिन उसके बाद भी आप मालिक नहीं कहलाते। आप जब भी जाते हैं ज़मीन पे तो वहाँ पे कोई और कब्जा कर रखा है। अगर आप जाते हैं खतौनी में चेक करें तो वहाँ पे किसी और का नाम चल रहा है, पुराने वाले मालिक का नाम चल रहा है। तो इसके दौरान आपको क्या करना चाहिए? ये कमियाँ अक्सर गाँव के लोगों के अंदर होती है। जो लोग हमेशा ऐसा काम करते रहते हैं, उनके साथ जो है धोखाधड़ी होता रहता है। सोचते हैं रजिस्ट्री सबसे पावरफुल है, लेकिन नहीं। रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपको जमीन खरीदने का एक जरिया है, ट्रांजेक्शन का स्रोत है, न कि मालिकाना हक देने वाला। लेकिन मालिकाना हक कैसे मिलता है, आगे आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। और हाँ, गांव के लोग मस्ट यानी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। रजिस्ट्री आपके नाम, लेकिन जमीन आपकी नहीं। गलतियां जो सब करते हैं, जो सब कर रहे हैं आजकल, कोई गांव शहर वाला नहीं, लेकिन खासकर गांव के लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। गांव और शहर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो 30% यानी 30% शहर के लोग जो गांव से जाकर बसते हैं वहां पे, और वो लोग जो 70% लोग जो गांव में रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग गलती वही करते हैं। सबसे बड़ी गलती वही करते हैं लोग, जो उनके नाम पर जमीन नहीं होती, आप खरीद तो लेते हैं लेकिन नाम पर होता नहीं है। यही दिक्कत है। यही दिक्कत है कि मालिक कैसे कहलाएंगे आप जब तक पेपर्स में नाम होगा आपका। पेपर्स कौन? खसरा खतौनी में। सिर्फ रजिस्ट्री कराने से आप मालिक नहीं बन जाते। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए भाई। रजिस्ट्री क्या है और लोग कहाँ गलती करते हैं? दोस्तों, रजिस्ट्री क्या है और लोग गलती कहाँ करते हैं, इसके बारे में पहले जानना चाहिए आपको। क्या है, ध्यान से सुनिएगा भाई। रजिस्ट्री का मतलब आपने जमीन खरीद ली, सौदा पूरा हो गया। रजिस्ट्री का मतलब है इसके नियमों के अनुसार, जैसे मैं कहता हूं कि वो ट्रांजेक्शन का स्रोत है, लेकिन नियम के अनुसार क्या है, वो एक सौदा। सेम वही कि आपने जमीन खरीद ली है, कोई सौदा खत्म हो चुका है। तो खरीदने का एक सौदा जो होता है, तरीका होता है, वो आपने कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, रजिस्ट्री बराबर सिर्फ खरीदने का सबूत कि आपने खरीदा है। रजिस्ट्री का मतलब सिर्फ एक जमीन खरीदना, आपने खरीद लिया है, उसका एक सबूत है। लेकिन ये आपको सरकारी रिकॉर्ड में मालिक नहीं बनाती। लेकिन ये अपने आप आपको सरकारी रिकॉर्ड यानी कि राजस्व विभाग की जो रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम नहीं रहता। तो आपका नाम आप मालिक नहीं बनाती वो रजिस्ट्री। और आप मालिक कैसे बनेंगे? जब राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होगा। यहीं से शुरू होती है पहली बड़ी गलती। यहीं से सबसे बड़ी गलती चालू होती है। पहली सबसे बड़ी गलती होती है कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम होना। नाम कैसे होगा आपको नहीं पता, आप यही गलती कर देते हैं। यही गलती के अनुसार आप जो है जमीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, और कल को भाई कोई धोखाधड़ी से फिर वही जमीन कोई और खरीद लेता है और आपको बोला जाता है कि आप मालिक नहीं, मालिक वो है। फिर आप कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। आराम से 10-20 साल आपके लग जाते हैं उसमें। आराम से 10-20 साल लग जाते हैं, यहाँ तक कि आपके मर जाने के बाद आपके जो बाल बच्चे हैं उनको विरासत में ये चीजें मिल जाती है, यानी कि केस। फिर वो लड़ते रहेंगे। यानी आपने जो बेवकूफ़ी किया, लड़ते लड़ते केस मर गए, वही आपका बेटा भी करेगा। यही पीढ़ी दर पीढ़ी चपकी चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने शुरू में ही ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। गलती नंबर 1, म्यूटेशन यानी नाम चढ़ाना, जो नहीं कराया आपने, जो नहीं चढ़वाया आपने, म्यूटेशन आपने नहीं करवाया। क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, रजिस्ट्री के बाद नाम खतौनी या फिर खसरा में नहीं चढ़वाना। खतौनी खसरा में नहीं चढ़वाना रजिस्ट्री के बाद जो होता है। रजिस्ट्री के बाद 1 हफ्ते के बाद की ये प्रक्रिया जो आप नहीं कर रहे हैं, तो अब मालिक कैसे साबित होंगे? अगर आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं है तो सरकारी नज़र में आप मालिक नहीं माने जाएंगे। अगर आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं है तो सरकार के अनुसार, जो सरकार का नियम कहता है कि आप मालिक नहीं हैं। मालिक तभी होंगे जब खसरा और खतौनी में आपका नाम होगा। और बाद में विवाद होगा, कागज कमजोर पड़ेंगे, इसलिए म्यूटेशन कराना बहुत जरूरी है। और बाद में जब कोर्ट कचहरी होगा तो उल्टा उसके हक में वो फैसला जाएगा जिसके नाम पर वो जमीन होगी। क्या बताओ, पुराना वाला मालिक ही जो है क्लेम कर दे, क्योंकि नाम तो उसी के चलता रहता है खतौनी पहले से ही।
आप नामांतरण नहीं करवाएंगे तो आपका नाम कैसे चढ़ेगा उस पर। सरकार को जो है सपना तो आएगा नहीं कि आपने जमीन खरीद दिया रजिस्ट्री करा ली, तो मतलब सपना तो उसको आएगा नहीं। उसको हकीकत तभी आएगा जब आप नामांतरण के लिए अप्लाई करेंगे, यानी म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई करेंगे तभी आप पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा, तभी होगा, ऐसे तो नहीं होगा। और तब अगर आप नहीं कराए रहेंगे तब तक मालिक वही पुराने वाले मालिक का नाम रहेगा उस पर, जो कि उस पर अभी है कब्जा में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हाँ भाई साहब, अगर अभी भी आपने हमारे इतना वीडियो देखते चले आ गए, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दे दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा जो आपकी ज़मीनी हकीकत बताने वाला कोई हो। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पे आते हैं। गलती नंबर 2, कब्जा यानी पोजीशन नहीं लिया। सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत ही केस को मजबूत बनाती है वो होती है कब्जा। जमीन के मालिक को मजबूत करती है वो होती है कब्जा, पोजीशन। क्योंकि रजिस्ट्री तो लोग करा लेते हैं, लेकिन देख रहे नहीं है तो भाई ज़मीन यहाँ पे, हाँ यही ज़मीन है, एजेंट जाता है दिखा देता है, हाँ भाई यही ज़मीन है, हाँ ठीक। लेकिन वो जाए इस पे सीधे रजिस्ट्री करा लिया, और रजिस्ट्री कराने के बाद जो है जब आप पोजीशन लेने जाते हैं तो वहाँ अचानक सरप्राइज नहीं पता चलता है कि उस पर पहले से केस चल रहा है। अब आप बहुत में बोलेंगे कि भाई सब केस चलते वक्त रजिस्ट्री कैसी होगी, हो जाता है, सब हो जाएगा। कब्जा जो केस है, जो झगड़ा है, वो ज़मीन के तौर पे है, कोई कागजी रूप से नहीं चला है, यानी केस वगैरह आपस में चल रहा है, उनका झगड़ा झंझट चल रहा है, पोजीशन नहीं दे रहे हैं। अब कहीं ये भी होता है कि कब्जा किसी और का होता है, आप तो रजिस्ट्री करा लेते, जब जाते हैं आपको कुछ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए तो आपको लाठी डंडा मार करके भगा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है कब्जा। क्या है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान सुनिएगा। जमीन पर कोई बैठा है, कोई और बैठा है, या पुराना मालिक ही इस्तेमाल कर रहा है। जमीन पर कोई और बैठा है या फिर पुराना मालिक ही इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि आपको कब्जा मिला नहीं होता, आप सिर्फ रजिस्ट्री करा के संतोषजनक बैठे हो तो सोचते हैं कि हम तो मालिक बन चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा भ्रम है आपका। तो समझ लो, आपने सिर्फ कागज खरीदा है, जमीन नहीं। अगर कब्जा किसी और का है तो आपको ये बात एक्सेप्ट करना होगा और समझ लेना होगा, अपने दिमाग को बैठा लेना होगा कि आपने सिर्फ कागजे खरीदे हैं, कागजात खरीदा है आपने, आपने जमीन नहीं खरीदा है। क्योंकि जमीन खरीदने का सबसे बड़ा वसूल है कब्जा। जमीन पर कब्जा होना बहुत जरूरी है, कब्जा नहीं यानी जमीन नहीं, सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन खरीदने का ऐसा कौन कौन सा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाला चीज़ें आपको चाहिए, आप ये पता करना है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो ज़मीन को हम खरीदेंगे उस तरीके से अपना करके अगर हम ज़मीन खरीदेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कहने के अनुसार जितनी ज़्यादा कमेंट रहेंगे, मैं उतनी जल्दी एक वीडियो ऐसा लाऊंगा जो ज़मीन खरीदने का एक जरिया होगा, जो बताएंगे आपको कि ज़मीन है कौन से तरीके हैं क्योंकि सेफ तरीके से आप ज़मीन खरीद पाएंगे। तो बहुत आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। गलती नंबर 3, कागज और सीमांकन चेक नहीं करना। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि कागज नहीं चेक करते हैं, कोई वेरीफाई नहीं करते कि जमीन सही भी की है कि नहीं, जिसके ना जमीन हम खरीद रहे उसकी जमीन है भी कि नहीं, ये भी चेक नहीं करते हैं। और सीमांकन भी नहीं देखते हैं कि जहाँ पे जमीन है उसकी बाउंड्री वगैरह कैसी है, चारों कोने बराबर हैं कि नहीं है, जितनी जमीन है उतनी एग्जैक्ट है भी कि नहीं, ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। जमीन का सीमा सही बाउंड्री क्या है, जमीन की सही सीमा बाउंड्री क्या है, ये सारी चीजें चेक कीजिए आप, तब आप कोई जमीन लेने के लिए आप उतारू होइए। नक्शा और जमीन मैच नहीं करता या नहीं, जमीन जो है का जो जहां पर जमीन है वो और नक्शा दोनों मैच कराइए। तो ऐसा ना हो कि जमीन आपकी यहाँ पर हो और नक्शे में कहीं यहाँ मैच कर रहा हो, नक्शे में यहाँ पर है और जहां पे मौके हालत में जमीन यहाँ पर है, तो एक चीजों का तालमेल नहीं खा रहा है, नहीं आपको जमीन नहीं लेना है, इसके बारे में भूल जाना है, भूल जाए कि जमीन है भी, कितना भी सस्ता क्यों ना मिले, नहीं लेना है भाई साहब। जिस जमीन का नक्शा और जमीन दोनों एक जगह मैच करे वही जमीन को सिर्फ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोई विवाद तो नहीं, ये भी चेक कीजिए कि कोई विवाद तो नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, कागजों में विवाद नहीं होता है, जमीनी तौर पर होता है। तो जब भी आप कब्जा लेंगे जमीन पर, जमीन खरीदने से पहले कब्जा ले जाता है, तो कब्जा जब भी लेंगे तो जितने भी ये सब घूमने वाले लोग हैं, झाड़ा करने वाले लोग, सब सामने आ जाएंगे।
कब्जा लेने नहीं देंगे आपको, तो तुरंत अपने कदम पीछे ले लेने हैं, आपको फिर वो जमीन नहीं लेना है। बाद में पता चलता है जमीन कहीं और है, कागज कहीं और। बाद में फिर पता चलता है कि जमीन कहीं और है, यानी यहाँ है, कागज के लिए पर यहाँ पर है। तो यानी कि वो जमीन के बारे में भूल जाना है, जमीन को नहीं लेना है, ये सब फालतू कामों में नहीं पड़ना है। कितना भी सस्ता क्यों ना दे, आपको उसके बारे में नहीं चक्कर में पड़ना है। आगे क्या है, अब क्या करें, सही तरीका क्या है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि जमीन लेने का सही तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अगर कोई गलती हो गई तो सही तरीका क्या अपनाएं कि जमीन हमारी सुरक्षित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले म्यूटेशन यानी नाम चढ़वाओ। जो आपके आपने रजिस्ट्री तो करा ली लेकिन नाम नहीं चढ़ावा है, तुरंत आप नाम चढ़वाने के लिए अप्लाई कर दीजिए वकील से मिल करके। म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको खसरा कद हो नहीं, आपका नाम चढ़ जाए, तभी आप मालिकाना हक जता पाएंगे उस जमीन के लिए। जमीन का कब्जा लो, जमीन का कब्जा लो तुरंत, पहले कब्जा लो उसके बाद जमीन खरीदो, तभी पैसे देना। सीमांकन कराओ, सीमांकन करें, तकरीबन 8 फीट की पक्की बाउंड्री लीजिए आप, 6 फीट 8 फीट की जो पक्की बाउंड्री कराइए जो कानून कहता है। सारे कागज वेरीफाई करो, जितने सारे कागजात है सबको वेरीफाई कीजिए, सबको वेरीफाई कीजिए, पूरी जन्म कुंडली निकलवाइए, तब आप उस जमीन के बारे में सोचिए। तभी आप 100% सुरक्षित रहेंगे, तभी आप 100% सुरक्षित रहेंगे। वरना हाँ, सर्वे तो चालू हो चुका है 2026 में, आपको पता ही है। डिजिटलाइजेशन को लेकर के जो कि मैं आपको सबको हमेशा बताता रहता हूँ, सर्वे चालू हो चुका है। टीम अगल बगल ही घूम रही है, कब आपके घर पे दस्तक दे देगी और दरवाजा खटखटा के आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, दस्तावेज मांगेगी, उसमें इस सारी गलतियां मिलेंगी तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तुरंत उठा करके जमीन को सरकार के अधीन कर देंगे। सरकार तो चाहती है लूटना और आप लूटने का मौका दे रहे हैं उसे। सरकार इतनी अच्छा अवसर कभी नहीं छोड़ेगी, सीधा है कि जमीन को हड़प करके चल देगी। अब आपको क्या करना है, आपको अगर लगता है कि आप इससे रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि आप अकेले सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, उस वकील से मिल करके सारी परेशानियों को बताइए। जो वकील जैसा कहता है वो वकील, उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिए, अपने आगे काम की प्रक्रिया में लग जाइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि रजिस्ट्री कराने के बाद ऐसे कौन कौन सी गलतियां जो उन्होंने कर रखी है और उसे कैसे सुधारना है। तो फिर मिलेगा दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।